हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, यानी हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है और हमारे वायुमंडल में सारे गैसें अस्तित्व में कैसे आई, सारी बातें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारी वायुमंडल की परतें पाई जाती है। आपका ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, मेसोस्फेयर पाया जाता है, थर्मोस्फेयर पाया जाता है। फिर थर्मोस्फेयर को क्या करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आयनोस्फेयर होता है और दूसरा एक्सोस्फेयर होता है। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे? बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में क्या करेंगे, एक आपका जो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा है हमारे इस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से, उसे भी क्या करेंगे आज बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारा प्री के साथ साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी यहीं पर उसका सॉल्यूशन देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम से क्या करेंगे, सारी बातें समझेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ये हमारा क्या हो गया? आपका अर्थ का सरफेस हो गया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, यानी पृथ्वी का सतह हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सबसे वायुमंडल का जो हमारा सबसे निचला परत होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, कुछ यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका क्षोभ मंडल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मंडल क्या हो गया? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर क्या आता है? हमारा आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यानी उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या आता है? आपका आता है मीजोस्फेयर, यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है, इसके ऊपर मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर। इसके ऊपर आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है भाई? तो इसके ऊपर आ जाता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को ही हम लोग क्या करते हैं, आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका एक्सोस्फेयर होता है और दूसरा आपका आयनोस्फेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसे लिख सकते हैं कि मैम जो हमारे वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है वह क्या होता है? आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। तो इसे आप लोग यहाँ पर लिख लें कि ये हमारा क्या है? ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या आता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या आता है? हमारा मेसोस्फेयर आता है, यानी मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या आता है? तो मैम हमारा थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, इस थर्मोस्फेयर को हम लोग क्या करते हैं? फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाता है एक्सोस्फेयर एंड हमारा सेकंड क्या हो जाता है? आयनोस्फेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा क्या हो जाता है? एक मिनट, ये हमारा हो जाता है आपका एक्सोस्फेयर। और ये वाला नीचे वाला क्या हो गया? आपका आयनोस्फेयर हो गया। ठीक है, आयनोस्फेयर, ये हो गया आपका आयनोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायुमंडल का परत। यानी सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर को देखेंगे जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल। उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है जिसे हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर। फर्दर थर्मोस्फेयर को क्या करते हैं हम लोग? टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका एक्सोस्फेयर कहलाता है, बाह्य मंडल, और दूसरा आपका आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, आपको एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको लिख ले रही हूँ, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इधर से हमारा माइनस में स्टार्ट होगा। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या आता है हमारा? -100 डिग्री सेल्सियस।
और फिर यहाँ पे -120 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मैंने आपको क्यों बताया, उसका थोड़ा सा यूज है। देखो, तो होता क्या है, पहले मैं आपको डायग्राम में बना ले रही हूँ, फिर आपको क्या करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या बनाया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्या हुआ है, ऐसे ही बना है, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, तो सबसे पहले तो इस लेयर को समझना है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत हमारा क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा समताप मंडल आ गया। समताप मंडल के ऊपर हमारा मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, इसके ऊपर हमारा थर्मोस्फीयर। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे पहले लेयर ट्रोपोस्फीयर के बारे में क्या करते हैं, कुछ कुछ जो नोट्स बनाने लायक है उससे बना लेते हैं और लिख लेते हैं, और जो भी बातें हैं समझ लेते हैं। जब ट्रोपोस्फीयर पढ़ाएंगे तभी आपको ये जो मैंने टेम्परेचर को लिखा है और फिर यहाँ पे ऐसे कुछ किया है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहला लेयर क्या लिखेंगे, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मैम क्षोभ मंडल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। अब इसके बारे में जो भी बातें हैं उससे हम लोग नोट्स बना लेते हैं, ताकि आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारे जो लेयर्स है वो याद रहेंगे, और यहाँ से जो मेंस में क्वेश्चन आएगा उससे भी आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, और उसी डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, यानी अर्थ, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मैम जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है यानी क्षोभ मंडल है, यह क्या है, हमारे वायुमंडल का क्या है, सबसे निचला परत है। यानी पृथ्वी के बाद अगर कोई सबसे निचला परत आता है वायुमंडल का, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, मैम हमारा ट्रोपोस्फेयर हो जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि मैम वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या है, तो क्षोभ मंडल है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर है। तो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दिया कि जब मैं आपको लिखवाऊंगी कि वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या होता है, तो क्षोभ मंडल होता है। आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो कि हमारे चारों तरफ से क्या है, वायुमंडल से घिरी है, और उसमें भी हम लोग परत को यानी लेयर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला लेयर आता है वो कौन सा आता है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो हमने आपको डायग्राम में बताया है उससे लिख लेते हैं। तो अब इसके बारे में नोट्स बनाते चलिएगा। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है, सबसे निचला परत होता है, ठीक है। ये तो बात मैम हमें पता चल गया कि यह वायुमंडल का क्या होता है, सबसे निचला परत होता है। और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वह आपके विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, और आपके ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर आपकी कितनी पाई जाती है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तथा अगर मैं ध्रुवों की बात करूं तो वहां पे आपके 6 से 8 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। तथा ध्रुवों पर
तथा ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई आपकी पाई जाती है कितना, तो मैम 6 से 8 किलोमीटर तक, 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक डाउट तो बनता होगा कि मैम आपने जो इसका ऊंचाई बताया वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे बता दिया, कि जो हम लोग इक्वेटर पे देख रहे हैं यानी विषुवत रेखा पे अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो वह 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, वहीं अगर मैं ध्रुवों पर बात करूं इसकी ऊंचाई की तो वह 6 से 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। क्यों? तो देखिए अब थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, आपको समझना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ। ये जो हमारा ऊंचाई है ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों पाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, आपका इक्वेटर हो गया यानी 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इतना आपको बात पता चल गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारा 5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये हमारा 5 डिग्री साउथ हो गया, यानी ये अक्षांश है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और ये हमारा 90 डिग्री साउथ पाया जाता है। ये हमारा क्या है, पोलर रीजन है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मैम थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक आपको बात को समझना है, जो मैं आपको बात अभी बताने जा रही हूँ। इसे थोड़ा सा समझिएगा। आप सबको पता है कि मैम ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमारी कौन सी रेखा बांटती है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री, ठीक है। और इसके ऊपर एक हमारा ये क्या हो गया, आपका 0 डिग्री हो गया। और इसके ऊपर हमारा एक और लाइन है, इसके ऊपर हमारा एक और लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और इसके नीचे हमारा एक और लाइन है 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अब इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। अब आपको मैं क्यों समझा रही हूँ समझना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मैम इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि मैम जो सूर्य की किरणें होती है ना वह एकदम बिल्कुल सीधे पड़ती है। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधा पड़ती है, जिस कारण क्या होता है कि जो यहाँ की हवाएं होती है वह क्या होती है, गर्म होती है। यहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होती है और बहुत क्या होती है, दूर तक फैलती है, दूर तक यानी ऊंचाई तक क्या होती है, जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है और क्या होती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि जो हमारी हवाएं हैं वह कहाँ जा रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा पड़ रही है। लेकिन अगर हम लोग कहाँ चले जाए मैम, अगर कहाँ चले जाए, इस हमारे पोलर रीजन में चले जाएं यानी इस हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैम जो हमारी सूर्य की किरणें है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, यानी ऐसे तिरछी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर, आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, यहाँ की जो हवाएं होती है मैम वह नीचे की तरफ क्या करती है, डिसेंड करती है, यानी वह नीचे की तरफ क्या होती है, आती है, जिस कारण क्या होता है कि ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है वह आपके 6 से 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। और विषुवत रेखा पे जो ऊंचाई होती है वह आपके 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इसका अगर मेन कोई रीजन पूछेगा तो वह मेन रीजन क्या हो जाएगा, हमारा मेन रीजन हो जाएगा संवहन। इसको संवहन बोलते हैं जियोग्राफी में। संवहन के कारण क्या होता है कि जो हमारी क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर पाई जाती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, 6 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। संवहन क्या होता है आपको पता चल गया कि मैम जब हवाएं गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है उसी को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं, जो कि हमें यह घटना आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। और वही कारण है कि विषुवत रेखा पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है
वह आपके 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। वही ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जिस कारण यहाँ की हवाएं ठंडी होती है, और ठंडी हवाएं क्या होती है, भारी होती है, जिस कारण क्या होता है, वो नीचे की तरफ क्या होती है, अवतलित होती है, जिस कारण इसकी जो ऊंचाई होता है ध्रुवों पर आपके 6 से 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। देखो वायुमंडल का मतलब ही क्या होता है कि जहां तक हवा है वहां तक हमें वायुमंडल का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक तो इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें समझना था, उसे हमने क्या कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती है, और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं वह तिरछी होती जाती है, जिस कारण यहाँ पे टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वह हर जगह आपके जियोग्राफी में यूज होगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या करना है, याद रखना है। तो हमने तो इसके बारे में 2 पॉइंट्स को लिखा। आपके 2 बात क्या हो गई, एक तो यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है, वो बात समझ लिया, दूसरा इसकी ऊंचाई को देख लिया। अब जो तीसरी बात है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, वह लिखना है कि मैम जो मौसम संबंधी जो भी हम लोग घटनाएं देखते हैं वह हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो अपने क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। मौसम संबंधी मतलब जैसे आपका जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी बादल का निर्माण होता है, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, वो सारी घटनाएं हम लोग कहाँ देखते हैं, तो अपने क्षोभ मंडल में ही देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, मौसम संबंधी, थोड़ा सा ये मोटा हो गया है ज्यादा भाई, 1 मिनट। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, जैसे मैम जैसे क्या होता है, तो आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी बादल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लाउड्स फॉर्मेशन, क्लाउड्स फॉर्मेशन, और क्या होता है आपका रेन फॉल होता है, रेन फॉल, और मैम क्या होता है आपका स्नोफॉल, यानी बर्फ गिरना, उसे क्या बोलते हैं, स्नोफॉल, स्नो फॉल। ठीक है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, तो मैम क्षोभ मंडल में ही होती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मैम जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन आपके यूपीएससी का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आखिर जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वह हमारे क्षोभ मंडल में ही क्यों होती है, क्यों नहीं समताप मंडल में होती है, क्यों नहीं आयन मंडल में होती है। तो वही क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में ये बात तो हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट कि मैम जो हमारी मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है वह कहाँ होती है, तो आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में होती है। जैसे थोड़ा सा उसका मैं एक बार क्या कर रही हूँ, डायग्राम बना दे रही हूँ यहाँ पे। ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, और ये जो हमारा हो गया यह क्या हो जाता है, आपका ट्रोपोस्फेयर हो जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर क्या हो रहा है, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पर क्या हो रहा है, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहीं पर क्या हो रहा है भाई, रेन फॉल हो रहा है, यानी वर्षा हो रही है। किस लेयर में, तो हमारे क्षोभ मंडल में। और यहीं पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारी जो भी हमारी पंछी हैं, चिड़िया है, वो भी क्या हो रही है, अपना यहाँ पे मस्त उड़ रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, आपका अर्थ सरफेस हो जाता है, अर्थ सर सरफेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब इसके बारे में जो बात लिखना है वह क्या लिखना है कि मैम हम लोग देखते हैं ना कि हमारे क्षोभ मंडल में क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे जैसे क्या होते हैं इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वह क्या होता है, घटते जाता है। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पे उसको भी लिख लीजिए आप लोग, प्रत्येक
आपके क्षोभ मंडल में और क्या होता है, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान तापमान घटता है। ठीक है, घटता है। अब जो मैंने आपको डायग्राम में, पहले डायग्राम में बताया था कि हम बताएंगे जब ट्रोपोस्फीयर कराएंगे, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि आपके ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। तो देखिए हमने डायग्राम क्या बनाया है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, फिर हम लोग थोड़ा सा उससे ऊंचा चले गए तो -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया है ऐसे, तो यह क्या दिख रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारे क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है, जो मैम टेम्परेचर है ना, वह क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो देखिए अब ये तो आपका हो गया क्षोभ मंडल में जो भी बातें थी, उससे हमने क्या कर लिया, आपका नोट कर लिया कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला लेयर है जो कि क्या है, आपका क्षोभ मंडल, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो हमारा दूसरा लेयर है वह क्या है, आपका समताप मंडल। चलो अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा लेयर है क्या है, समताप समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यानी समताप मंडल। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। तो देखिए हमने पहला लेयर क्या पढ़ा, अपने वायुमंडल का, मैम हमने जो पहला लेयर पढ़ा, एक मिनट पहले मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ, फिर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। ये हमारा हो गया आपका अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बाद मैम जो हमने आपका पहला लेयर पढ़ा वह क्या था, हमारा ट्रोपोस्फेयर था, यानी क्षोभ मंडल था। अब जो इसके बाद में जो हमारा अगला लेयर आने वाला है वह क्या है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करती हूँ तो यह कितने मीटर तक, कितने किलोमीटर तक ऊंचा होता है, तो 50 किलोमीटर क्या होता है, यह ऊंचा होता है। और इसी समताप मंडल में हम लोग एक बहुत ही क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, हमारा ओजोन लेयर होता है। तो इसी में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है, तो आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। इसको कैसे बनाऊं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, आपका ओजोन लेयर हो गया। ये हमारा हो जाता है आपका ओजोन लेयर। इसको लिख लीजिए, ये क्या है आपका ओजोन लेयर, जो कि क्या करता है, हमारे सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रा वायलेट होती है रेज, उसे क्या करता है, हमें बचाता है। यानी यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, सूर्य देवता हो गए हैं, यहाँ पे हमारे सूर्य देवता
ओहो, मैंने अभी भी पेन पतला ही किया है भाई, क्यों? देखो, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे सूर्य देवता हो गए, ठीक है। तो इनसे क्या आती है, ऊर्जा तो आती ही आती है, साथ में बहुत सारी हमारी रेज आती है, जिसको हम लोग इंसोलेशन एंड हीट बजट में बहुत एक्सप्लेन में मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जान लेते हैं कि मैम इसी सूर्य की किरणों के साथ में हमारा एक और रेज आता है, जिसका नाम क्या है, यूवी रेज। अब जैसे यूवी रेज आता है, तो यूवी रेज का क्या होता है, हमारे इस समताप मंडल में स्थित ओजोन लेयर द्वारा क्या हो जाता है, इसका अवशोषण हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, पहुंच नहीं पाता है, जिससे हमारी जो स्किन कैंसर जैसी समस्याएं होती है, उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ओजोन लेयर जो कि क्या करता है, आपके यूवी रेज से क्या करता है, हमें किस तरह बचाता है, वो भी हमने देख लिया, जो कि स्थित कहाँ है, तो आपके समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। आपके समताप मंडल में स्थित है। तो इससे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको बातें बताया उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में लिखिएगा कि यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। यह क्या होता है, तो आपके क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है। अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारी वेदर इवेंट्स होते हैं, यानी जो हमारी मौसमी घटनाएं होती है, वह आपके केवल कहाँ देखने को मिलती हैं, तो केवल आपके इस हमारे ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है, ठीक है। आपके स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमारे समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। मौसमी घटनाएं का मतलब क्या हो गया, जैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन, रेनफॉल, वो सारी घटनाएं क्या होती है, आपकी वेदर इवेंट्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है, अब इसके बारे में हमें लिखना है कि मैम इसी हमारे समताप मंडल में क्या होता है, आपके 25 से 30 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, समताप मंडल में ही 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो समताप मंडल में ही 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि सूर्य से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। जो कि मैंने आपको इमेज में बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, हमें बचाती है, ठीक है। यही आपका समताप मंडल हो गया। अब इसके बारे में एक और बात क्या होता है,
कि मैम जो हमारे फ्लाइट्स होते हैं यानी जो प्लेन होते हैं वह आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो समताप मंडल में टर्बुलेंस होता है यानी जो हलचल होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समताप मंडल। अब हमने जो आपको समताप मंडल में दिखाया, इस इमेज में हमने आपको दिखाया है आपके समताप मंडल में कुछ ऐसा इमेज। ठीक है, तो देखिए समताप मंडल में होता क्या है कि पहले तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वह स्थिर होता है, यानी कुछ ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, कुछ हमारे समताप मंडल में कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर आपका स्थिर होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या होता है, हम लोग और ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर है वह क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी हम लोग इस एरो में क्या देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी इधर का मतलब बढ़ता जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। अब आपका मध्य मंडल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ठीक है, यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल, तो ये जो आपका मध्य मंडल है ना, ये बहुत क्या है, सबसे ठंडा मंडल है। अगर इस यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है -120 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इमेज में समझ लेते हैं, जो हमने आपको इमेज बताया इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, मेसोस्फीयर हो गया। हमने क्या कहा है कि जो मेसोस्फीयर है वह क्या है, सबसे ठंडा मंडल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे जैसे मेसोस्फीयर में ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है आपके मेसोस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है कि जो हमारा मेसोस्फीयर होता है यह सबसे ठंडा मंडल होता है। और यहाँ पे हम लोग एक और क्या घटना देखते हैं कि यहाँ पे नॉक्टिलुसेंट क्लाउड पाया जाता है। अब आपको सोचना होगा कि मैम मेसोस्फीयर में बादल का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वह तो हमारे क्षोभ मंडल में होती है। तो अब थोड़ा सा मेसोस्फीयर में नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि मैम ये जो हमारा क्या है, जो हमारा मेसोस्फीयर है यह क्या है, सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ पे लिखिए यह क्या है, आपका सबसे ठंडा, यह सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, यानी जो हमारा मेसोस्फीयर होता है यह क्या है, आपका सबसे ठंडा मंडल है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आप थोड़ा सा मेसोस्फीयर का इमेज बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कैसे पाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका हो जाता है हमारा अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैम इसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो मैम हमने अभी आपको क्या बताया कि मैम हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो ये मेसोस्फेयर है ना, इसमें हम लोग नॉक्टिलुसेंट क्लाउड को देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल। तो हमने आपको इसमें क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक बहुत ही अच्छी घटना, जो कि क्या है कि यहाँ पे हम लोग नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन होता हुआ देखते हैं। क्यों देखते हैं, तो उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हमारी उल्का पिंडे क्या होती है, आती है कभी कभी, तो वह क्या होती है, आपके इस मेसोस्फीयर में क्या होती है, जलकर समाप्त हो जाती है। तो उल्का पिंड जो यहाँ पे जलकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसके जल के समाप्त होने से इसके कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल तो बचेंगे ना, यानी जो राख होगा, एसेस होगा, वो क्या होगा, बच जाएगा। तो उसी डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, इसमें नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता चल गया कि मैम हमारे मेसोस्फीयर में नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है। तो जब भी कोई उल्का पिंड हमारे
कहाँ से आती है, मतलब ऊपर से आती है, तो वह क्या करती है आपके मेसोस्फीयर में आके क्या हो जाती है, जलकर समाप्त हो जाती है। जब उल्का पिंड जलकर समाप्त होगी तो उसके कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इस मेसोस्फीयर में चारों तरफ फैल जाएंगे, और वही क्या हो जाएंगे, फिर उनसे क्या होगा, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता भी है कि जो हमारा मेसोस्फीयर है वह क्या सबसे ठंडा मंडल है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे उल्का पिंडों के जलने से जो डस्ट पार्टिकल बचता है उससे क्या होता है, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर उल्का पिंडों के जलने से जो डस्ट पार्टिकल्स बचता है, उसी से क्या होता है, हमारा नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स बचता है उसी से नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है ना। ये हो गया आपका नॉक्टिलुसेंट क्लाउड क्यों फॉर्मेशन होता है, वो भी मैंने बात आपको बता दिया आपके मेसोस्फीयर में। तो ये जो आपका मेसोस्फीयर है वह क्या होता है, हमारा समाप्त। अब आ जाता है हमारा एक आयन मंडल और एक हमारा बहिर्मंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, आयनोस्फीयर, यानी आयनोस्फीयर। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आयन मंडल, ठीक है। इसे आयन मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सूर्य से क्या होती है, लगातार हमारे चार्ज पार्टिकल्स आते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन का क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके सूर्य से क्या होती है, लगातार हमारी चार्ज पार्टिकल्स आते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आपके धन आयन और ऋण आयन का क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, जिस कारण क्या बोलते हैं, इसे आयनोस्फीयर बोलते हैं। और ये आयनोस्फीयर क्या होता है कि ये आपके कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे जो हमारा रेडियो वेव होता है वह क्या होता है, जाता है और टकरा कर क्या हो जाता है, वापस चला मतलब वापस आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल टावर होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट सेल टावर का ही क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, वह क्या होता है, संभव हो जाता है। इसलिए जो आपका रेडियो वेव होता है वह क्या होता है, संचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका रेडियो वेव हो जाता है, रेडियो वेव हो गया, जो कि क्या होता है, हमारे संचार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, आपके आयन मंडल से जाता है और टकरा कर वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो आप लोग लिखिएगा कि यहाँ पर सूर्य से लगातार लगातार चार्ज पार्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, जिससे क्या होता है, आपके धन आयन और ऋण आयन का क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, ठीक है, जिससे जिससे धन आयन तथा ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन का एक लेयर बन जाता है, लेयर बन जाता है, लेयर बन जाता है, बन बन जाता है, ठीक है, बन जाता है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। ये जो लेयर बन रहा है इसी कारण क्या बोलते हैं, इससे आयन मंडल बोलते हैं, जिस कारण
इसे आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया मैम। आयनोस्फीयर क्या होता है, यानी आयन मंडल क्या होता है। तो हमने क्या किया, आपके जो वायुमंडल की जितनी भी हमारी लेयर्स थी उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक आपका एक्सोस्फीयर बचता है। तो यह क्या होता है, हमारे वायुमंडल का सबसे बाह्य परत होता है और यह सबसे गर्म मंडल होता है। क्यों? क्योंकि यह आपके सूर्य के क्या होता है, अधिक करीब होने के कारण। तो ये जो मंडल है, यानी जो भी परत है, उससे हमने देख लिया ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आयनोस्फीयर जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक आपका होता है एक्सोस्फीयर जो कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो अब हमारा जो एक मेंस का क्वेश्चन है जो कि क्या है, मैम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने आपको बताया है ना अभी कि मैम हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि हमारी जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है। लेकिन हमने आपसे बताया कि आपके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं हैं आखिर वो क्षोभ मंडल में ही क्यों होती है, क्यों नहीं आपके आयन मंडल में होती है, क्यों नहीं आपके समताप मंडल में होती है, आखिर क्यों। वाई का जवाब आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो कि सबको पता है, जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? यानी जो भी हमारी मौसमी घटनाएं होने वाली है उसे निर्धारित करता है कैसे। तो हमने आपको पहले एक और वीडियो में बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले उसका हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है कि जो क्षोभ मंडल होता है वह हमारे वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई आपके 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये हमारा हो जाता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन में हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हमसे पूछा जाता है वही हम लोग लिखते हैं। तो हमारे से टॉपिक क्या पूछा गया है, क्षोभ मंडल। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा क्षोभ मंडल का कुछ जो बातें होती है उससे हम लोग लिख देंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन बॉडी पे, मेन बॉडी या मेन टॉपिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मेन बॉडी। ठीक है, यानी अब हमारे क्वेश्चन का मुख्य डिमांड क्या है, यानी इसका क्या डिमांड हमसे करना चाहता है। तो इसमें डिमांड क्या किया गया है कि आखिर ये जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वह हमारे क्षोभ मंडल में ही क्यों निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। तो देखिए क्षोभ मंडल और मौसम प्रक्रिया, अब इसमें थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, इसे क्या कीजिए समझिए। तो देखिए बोला गया है कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 80% द्रव्यमान और अधिकांश जलवाष्प क्या होता है, मौजूद होता है। यानी आपका जो पूरे एटमॉस्फेयर का जो 80% जो हमारा द्रव्यमान है वह कहाँ स्थित होता है, तो आपके क्षोभ मंडल में ही स्थित होता है। और अगर हम लोग जल वाष्प की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, तो यह क्या होता है, आपके क्षोभ मंडल में ही अधिक पाया जाता है। एक तो कारण हमारा ये हो गया, क्यों कि 80% जो द्रव्यमान होता है और जो अधिकांश जल वाष्प होता है वह हमारे क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अब क्या होता है, और परिणाम स्वरूप अधिकांश बादल और तूफानी मौसम भी यही होता है। जहां पर आपके ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जहां पर आपके वाटर वेपर यानी जल वाष्प पाया जाएगा, वहीं पर क्या होगा, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और वहीं पर क्या होगा, आपका रेनफॉल होगा। ठीक है, तो ये आपकी घटना हो जाती है कुछ क्षोभ मंडल के बारे में। फिर आगे क्या बोलता है कि जल या जल विज्ञान चक्र, यानी जो हमारा वाटर साइकिल होता है। कैसे, देखो वाटर साइकिल जो होता है हमारा क्या होता है भाई, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा कोई समुंदर है। ठीक है, इस समुंदर से हमारा पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ता है और फिर यहाँ पे बादल का निर्माण करता है और फिर यही क्या होता है, हमारा बारिश कराता है। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा जल या जल विज्ञान चक्र और वर्षा का निर्माण और ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब जो हमारा CO2 होता है, आपका HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी
क्षोभ मंडलीय प्रक्रियाएं मौसम विज्ञान और जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। यानी इसका क्या कहना है कि जो हमारा ये वाटर साइकिल होता है ये, और जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जैसे आपका CO2 हो गया और आपका मीथेन हो गया और आपका क्या हो गया CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC हो गया, ये सारी गैसें जो हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो भी क्या होती है हमारे एक इस मौसम पर क्या करती है बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो गया। अब हमारा और क्या आता है कि क्षोभ मंडल के निचले स्तर आमतौर पर पृथ्वी की सतह से दृढ़ता से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। इस परत में सतह, एक मिनट यहां तक हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहा है कि क्षोभ मंडल के निचले परत स्तर आमतौर पर पृथ्वी की सतह से दृढ़ता से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो हमारा अगर कोई भी लेयर जितना हमारे पृथ्वी के क्या होगा करीब होगा वह क्या होगा अधिक गर्म होगा। जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं अर्थ से क्या होते हैं दूर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वह क्या होता है कम होते जाता है। तो ये भी क्या है हमारा एक कारण बन जाता है कि क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि जो आपका क्षोभ मंडल होता है वह क्या होता है आपके पृथ्वी का सबसे निकट क्या होता है स्थित होता है, सबसे निचला स्तर होता है। तो पृथ्वी के ज्यादा निकट होने के भी कारण क्या होता है कि क्षोभ मंडल में सारी हमारी क्या होती है मौसम संबंधी घटनाएं होती है। कहाँ चला गया भाई, तो ये हो गया हमारा कि क्षोभ मंडल के निचले स्तर आमतौर पर पृथ्वी की सतह से दृढ़ता से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखो वही बात लिखा है कि क्षोभ मंडल के निचले स्तर आमतौर पर पृथ्वी सतह से दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। और क्या बोला गया है कि इस परत में सतह द्रव्यमान के अशांत हस्तांतरण के माध्यम से तापमान, नमी और हवा के वेग को प्रभावित करती है। यह परत हवाओं के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मिश्रण के लिए मानी जाती है। अब ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मिश्रण का यहाँ पे क्या भाई पंगा है, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। ठीक है, आपसे बोला क्या गया है कि मैम हम लोग क्षोभ मंडल में क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपके हवाओं का क्या होता है तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है मिश्रण होता है। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा हम आपके जो आगे टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक आपको यहीं पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हवाओं का मिश्रण लिखा गया है उसे समझते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया आपका 35 डिग्री नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे हमारा 35 डिग्री क्या हो गया साउथ हो गया। ठीक है, और ये हमारा 65 डिग्री नॉर्थ और ये हमारा 65 डिग्री क्या हो जाता है साउथ हो जाता है। ये हमने जो नाम लिखा है यह किसका है तो अक्षांशों का नाम है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ पाया जाता है। टॉपिक क्या है तो ऊर्ध्वाधर हवाओं के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मिश्रण के लिए क्या होता है मतलब जाना जाता है क्या तो हमारा क्षोभ मंडल। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अपने विषुवत रेखा पे क्या देखते हैं कि मैम यहाँ से हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर क्या होती है कि हमारे 35 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या करती है डिसेंड करती है, यानी यहीं पर क्या होती है अवतलित होती है। ये तो हमने घटना जान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि मैम ये जो हमारा 65 डिग्री का जो लैटिट्यूड है यहाँ पर क्या होती है, अब इसको छोड़ के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी हवाएं होती है वह क्या होती है नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और जहां पर भी आपका टेम्परेचर कम होता है वहां की हवाएं ठंडी होती है और ठंडी हवाएं क्या होती है नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इधर से ये हमारी क्या हो जाती है वार्म विंड हो जाती है, यानी गर्म हवा हो जाती है। ठीक है, गर्म हवा हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाती है आपकी कोल्ड विंड हो जाती है, कोल्ड विंड हो जाती है। तो हम लोग 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड पर क्या देखते हैं कि मैम इधर से हमारी आती है गर्म हवा, इसको मैं दूसरे कलर से ले रही हूँ भाई, इधर से क्या आती है हमारी गर्म हवा आती है और इधर से आती है हमारी ठंडी हवा। और हम लोग देखते क्या है कि 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर क्या होता है कि जो हमारी गर्म और ठंडी हवाएं क्या होती है दोनों एक दूसरे से इनका मिश्रण होता है और मिश्रण के फल स्वरूप क्या होता है कि जो हमारी गर्म हवाएं होती है फिर से ऊपर उठ जाती है और जो हमारी ठंडी हवाएं होती है फिर से क्या हो जाती है नीचे की तरफ आ जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि उपोष्ण उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ठीक है, वो सारी बातें आपको वायुमंडलीय दाब पेटी में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए
अब इसके ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा ट्रोपोपॉज पाया जाता है। ट्रोपोपॉज के ऊपर कुछ भी हवाएं नहीं जा पाती है, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया है कि इसी मंडल में क्या होता है, आपके हवाओं का ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर ये वर्टिकल क्या हो रही है, मूवमेंट इनका हो रहा है, और क्षैतिज मिश्रण के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से यहीं पे हवाओं का क्या होता है, आपके क्षोभ मंडल में मिश्रण होता है। तो वो सारी घटनाएं आपको थोड़ा सा लिखना है और इसमें आपको बातें ऐड करना है। मैंने आपको बस थोड़ा सा एक झलक दिखला दिया कि आपके मेंस में कैसे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जहां पर भी डाउट होगा आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।